दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे सीरीज के बारे में जो कि फिलहाल अभी धमाल मचा रही है। यानी कि इन सभी सीरीज को रिलीज की गई है जुलाई 2024 में। आज के इस काउंटडाउन में कुछ हिंदी सीरीज हैं तो कुछ इंग्लिश सीरीज हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों ये सभी की सभी सीरीज फिलहाल अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पर है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू रिलीज सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 7 पर है बहिष्करण। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर एक ऐसा मुखिया है जो कि गांव के लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा होता है। इसी बीच एक ऐसी फैमिली होती है जो कि उसकी अत्याचार की सबसे बड़ी शिकार होती है, लेकिन ये फैमिली लास्ट तक उस मुखिया से किस तरह अपना रिवेंज लेती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि एक्शन और थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य आपको नजर आने वाले हो जाएंगे जिसकी वजह से ये सीरीज एक्चुअल में वॉच अलोन की कैटेगरी में भी चली जाती है। लेकिन दोस्तों ये सीरीज फिलहाल हिंदी में अवेलेबल नहीं है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं ZEE5 पर। नंबर 6 पर है लेडी इन द लेक। दोस्तों इसकी कहानी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे डिटेक्टिव से जो कि एक खतरनाक केस अपने हाथ में लेती है, लेकिन असल में ये केस क्या है और लास्ट तक इस केस को वो किस तरह सॉल्व करती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप अच्छा खासा थ्रिल और मिस्ट्री एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज में कुछ ऐसे भी सीन्स आपको नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि इस सीरीज को वॉच अलोन की कैटेगरी में लेकर चली जाती है। इसे दोस्तों फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.2। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं वल्चर ओरिजिनल पर। नंबर 5 पर है मास्टर ऑफ द हाउस। दोस्तों इसकी भी कहानी आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बिजनेस टाइकून से जिसकी अचानक से ही बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। उनके बिजनेस को और उनके पूरे एम्पायर को कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हथियाना चाहते हैं, लेकिन सीरीज यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। सीरीज में ये भी अच्छा खासा मिस्ट्री क्रिएट करती है कि असल में इस बिजनेस टाइकून की मौत हुई तो हुई कैसे। सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की गई है। इसकी एक भी एपिसोड आपको किसी भी तरह से बोर नहीं करने वाली होगी, लेकिन दोस्तों इस सीरीज की प्रेजेंटेशन थोड़ी स्लो जरूर है। इसे फिलहाल हिंदी में रिलीज नहीं की गई है। ये सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.6। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 4 पर है स्वीट होम सीजन 3। दोस्तों इस सीरीज की कॉन्सेप्ट भी बड़ी ही यूनिक है। कहानी की शुरुआत होती है फिर से एक ऐसे वर्ल्ड से जहां पर नॉर्मल इंसान मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि उन्हें किसी भी तरह से बचाना चाहते हैं। आप सीधी तौर पर कहे तो ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में ह्यूमन और मॉन्स्टर के अच्छे खासे फाइट को दिखाती है, और लास्ट में जीत किसकी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी जो कि फैंटेसी और एक्शन सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस सीरीज की हर एक एपिसोड में आप अच्छा खासा एक्शन एंजॉय करने वाले होंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। कहानी की शुरुआत होती है मिश्रा जी से, जिनके बैंक में एक अच्छा खासा स्कैम होता है जिसकी वजह से बैंक बंद हो जाता है। इसी बीच मिश्रा जी अपने फैमिली का ही खर्चा नहीं उठा पा रहे होते हैं, और अपने फैमिली का खर्चा उठाने के लिए वो मेल प्रोस्टिट्यूट बन जाते हैं, और मेल प्रोस्टिट्यूट बनने के बाद उनकी लाइफ कैसी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप अच्छा खासा कॉमेडी भी एंजॉय करने वाले होंगे, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अदरवाइज ये पूरी की पूरी सीरीज बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर बोर होने का मौका तो बिल्कुल भी नहीं देगी। इवन इसकी एंडिंग भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 2 पर है दोस्त अबाउट टू डाई। कहानी की शुरुआत होती है रोम से, जहां पर एक शिकारी को पकड़कर लेकर आया जाता है और उसे एरिना में वॉरियर के साथ लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, और वहां पर वो कितनी सारी लड़ाइयां लड़ता है और लास्ट तक वो एरिना से जीतकर बाहर निकलने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि रोमन हिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं। सीरीज में आप अच्छा खासा VFX एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज में आप अच्छी खासी एक्शन भी एंजॉय करने वाले होंगे। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी सीरीज भरपूर एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। इस सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, लेकिन दोस्तों इसे फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.1। इसे Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई है।
नंबर 1 पर है कोटा फैक्ट्री। दोस्तों इस सीरीज को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। कोटा फैक्ट्री की फाइनली सीजन 3 रिलीज कर दी गई है। दोस्तों इसकी कहानी फिर से शुरू होती है कोटा से, जहां पर कुछ स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और लास्ट तक वो सभी अपने एग्जाम को क्रैक करने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, यही दिखाई गई है इस पूरे सीरीज में। ये सीरीज स्पेशली स्टूडेंट्स के बीच बहुत ही ज्यादा हिट है। सीरीज के हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। एटलीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 9। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।